श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के इसी महीने में कल है मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन। और इस दिन आपको मात्र लौंग से और तुलसी जी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो यदि आपके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं तो उन्हें दूर करेगा। आपके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या आ जाती है। आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं वह लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। शरीर में आपके किसी भी प्रकार का रोग हो गया है या फिर बीमारी उत्पन्न हो गई है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो पूरा जीवन है वह बर्बाद होता आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या में आपका जीवन बेकार हुआ जा रहा है, साथ ही साथ जिनके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, रुपयों पैसों से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, तब भी आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत और टोटके कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह उपाय करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी को तुलसी जी अत्यधिक प्रिय होती हैं। देखिए, यदि आपके घर में धन का अभाव है, आपके जीवन में धन का बहुत अधिक अभाव है या फिर आपके पुण्य में धन का अभाव है, तो फिर आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों के मन में भय रहता है, यानी कि वह किसी न किसी चिंता में हमेशा रहते हैं, तो उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी जी का जो पत्ता है वह आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, आर्थिक संकट हैं, उन्हें दूर करेगा। और जो लौंग है वह आपके जीवन से जो भय हैं, तनाव है, चिंता है, उसे दूर करेगा। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आप कार्तिक मास के मंगलवार पर या फिर कार्तिक मास के शनिवार पर कर सकते हैं। विशेषकर यह उपाय आपको कार्तिक मास में ही करना है, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व होता है और हनुमान जी को तुलसी जी का जो भोग है वह अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तुलसी जी के 21 पत्ते लेने हैं। तुलसी जी के 21 पत्ते लेने के बाद आपको जो कला हुआ धागा होता है, जो नाड़ा होता है, उससे आपको इन तुलसी जी के पत्तों को बांधना है, यानी कि एक माला के रूप में आपको तैयार करना है। अब दोस्तों, तुलसी जी के पत्तों से इस प्रकार से माला तैयार करने के बाद यह माला लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। यदि आप पुरुष हैं तो स्वयं इस माला को हनुमान जी को पहना सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो पंडित जी को देकर के आप यह माला आपकी तरफ से हनुमान जी को पहना सकते हैं। देखिए, यदि आप तुलसी जी की माला नहीं बना सकते हैं तो फिर आप इस उपाय को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक तुलसी जी का पत्ता लेना है, साथ में आपको गुड़ और चने लेने हैं, साथ में आपको 2 लौंग लेनी है फूल वाली, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और साथ में आपको एक दीपक लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, यदि आप माला नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको इस प्रकार से उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको जो एक तुलसी जी का पत्ता है, तुलसी जी का दल है, उसे आपको गुड़ और चने की दाल के अंदर डाल देना है, क्योंकि हनुमान जी को जो भोग लगाया जाता है वह तुलसी जी के पत्ते के बिना अधूरा रहता है। तो हनुमान जी जो हैं वह भोग को तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी जी का दल हो, तुलसी जी का पत्ता हो। देखिए, ये जो तुलसी जी का पत्ता है ये आपके जीवन से धन की सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो भोग हैं हनुमान जी के वहाँ पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक दीपक है उसमें आपको कपूर के जो टुकड़े आप लेकर के आए हैं उन्हें डालना है। फिर जो आपके पास 2 लौंग हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और राम 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 इस नाम का आपको कुल 108 बार जाप करना है, या फिर जय श्री राम इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और आपके पास जो 2 लौंग हैं उससे आपको हनुमान जी से कामना करते हुए उस दीपक के अंदर डाल देना है कि हमारे मन में जो भी भय हैं, जीवन में जो भी संकट हैं, उन्हें आप दूर करें। और उस लौंग और कपूर को आपको हनुमान जी के सामने जला देना है। तो
तो इस प्रकार से आपको धन की समस्या को दूर करने के लिए, जीवन के संकटों को दूर करने के लिए पहला उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्होंने अपने जीवन में कर्ज बहुत अधिक ले रखा है, यानी कि जो उनके जीवन से कर्ज है वह खत्म होने की बजाय जीवन में बढ़ते ही जा रहा है। यानी कि यदि वह अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, कर्ज उनके जीवन से समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। देखिए, संकट मोचन आपके जीवन से सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको या तो शुद्ध घी का प्रयोग करना है या फिर सरसों के तेल का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को सबसे पहले तो आपको आपका जो मुख्य द्वार होता है उसके बाहर आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, यह जो दीपक है, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके सीधे तरफ इस दीपक को आपको शाम के समय अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। कार्तिक मास के मंगलवार के दिन आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, आपको साथ में 2 फूल वाली लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इस लौंग और शहद को लेकर के आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के वहाँ पर। तुलसी जी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, जो भी जीवन में ऋण से जुड़ी समस्या चल रही है। अब दोस्तों, यह जो लौंग और शहद हैं, इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं और शहद हैं, तो जो लौंग हैं उन्हें आपको सबसे पहले तो उस शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि पूरी लौंग, जो 2 लौंग हैं उन पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, ये जो 2 लौंग हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, या फिर आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन से जो कर्ज की समस्या है उसे समाप्त करेंगे। और वहीं पर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ऋण से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह शहद से युक्त लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के मंगलवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके जीवन में कभी भी कर्ज से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है और जीवन का जो कर्ज है वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे महा उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, जो आप चावल का दाना लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए इससे सरल और बेहतर उपाय नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इसी के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र हैं शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, चाहे आपकी व्यापार से जुड़ी कोई मनोकामना हो, धन प्राप्ति को लेकर कोई मनोकामना हो, रोग मुक्ति के लिए आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आपकी कोई विवाह से जुड़ी मनोकामना हो, उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और आपको यह जो बेलपत्र है इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस विशेष उपाय को हम कार्तिक महीने के पवित्र मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो इससे हमारी कोई भी मनोकामना नहीं होगी जिसे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास के मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं।
यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के आपके सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।